नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 3% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आज के दिन आप सभी लोगों को पता है, देखिए कल के दिन बजट था और जैसे ही मतलब कि बजट अनाउंसमेंट हुआ देखा दे तो बहुत सारे स्टॉक मतलब कि अप्स एंड डाउन्स एक साइड बेस पैटर्न में नो प्रॉफिट नो लॉस की कगार पे चल रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने कल ही वीडियो बनाया था दोस्तों और आप लोगों से बताया था कि देखिए अभी जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, अभी क्या है कि एक सेक्टर वाइज मतलब कि अभी अपने पास 1 लाख रुपए आया, समझिए मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख रुपए आया, अभी इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कौन कौन से सेक्टर को क्या क्या एलोकेशंस देना है। हालांकि दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि मतलब ये तो 4 भाग में पैसा बट गया। चलिए, एक डिफेंस हो गया, एक एनर्जी सेक्टर हो गया, एक ईवी चार्जिंग हो गया, एक मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। तो उसमें देखा 4 भागों में पैसा बट गया। अब उसके बाद इनके अंदर भी डिवाइड होगा, ऐसा नहीं तो कि एक ही सेक्टर में मतलब एक ही कंपनी को पैसा जाएगा, इनके अंदर भी मतलब एक सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि पैसे डिवाइड होते चले जाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब मेरे पॉइंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा शेयर है जिसमें कि बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड है। तो उस हिसाब से आज के दिन अपने को तेजी देखने को मिला। हालांकि तेजी के पीछे के रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल सेक्टर आप कह सकते हैं। वहीं पर दोस्तों एवी कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन एक जबरदस्त लगभग 10% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि इस टाइप की तेजी देखने को मिली। इसके पहले इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि सो जिन्होंने भी इस स्टॉक को आईपीओ के थ्रू बाइंग किया होगा, आईपीओ की प्राइस से होगा, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी उसको इतना कुछ खास प्रॉफिट ना हुआ हो। वहीं पे लेटेंट व्यू इजी टेप प्लानर की बात करें दोस्तों, लेटेंट व्यू में हो सकता है कि आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। इजी टेप प्लानर से रिलेटेड दोस्तों हमने कल के दिन ही वीडियो बना दिया था, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये स्टॉक में दोस्तों तेजी नहीं रुकेगी, भविष्य में और भी तेजी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बजट की बात करूं तो डायरेक्टली इस कंपनी को मतलब नहीं कर सकते, फिर भी इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इजी टेप प्लानर की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने कल के दिन एक डिटेल्स वीडियो बनाया था, किस कारण से इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बजट में आपने सुना होगा कि टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। टूरिज्म वाली जो कंपनियाँ रहेगी उनको दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट आप कर सकते हैं, बिना इंटरेस्ट के लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो प्रमोटर इस स्टॉक में सेलिंग करते आ रहे थे मतलब वो देखा है तो हो सकता है कुछ अपने स्टेक को अभी सेलिंग ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंक से लोन भी लें और अपने सेक्टर को मतलब कि ग्रो करा सकते हैं, अपनी कंपनी को ग्रो करा सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज के दिन आपने देखा होगा कि ये कंपनी 51 रुपये 25 पैसे के आसपास हाई लगाई और कल के दिन भी हमने वीडियो बनाया था कि इस स्टॉक में तेज़ी नहीं रुकेगी, आने वाले समय में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज के दिन आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, जो कि एक अच्छा खासा 7-8% की तेज़ी भी दिखाती है। तो इस पॉइंट दोस्तों जिनके पास भी है इजी टेप प्लानर के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। कंपनी अच्छी है दोस्तों। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब 9 फरवरी को इस कंपनी के रिजल्ट पेश होंगे दोस्तों, जो कि 2 फरवरी को ही 1:30 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हुआ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मतलब कंपनी ने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांसन्स किया है। हालांकि दोस्तों उसी में आप कह सकते हैं फेस्टिवल ऑफर्स भी है, तो जो कि देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली होगी। मतलब क्या है दोस्तों कि स्टॉक के अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 9 फरवरी को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी बाइंग करना है दोस्तों, आप मतलब कि रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि किसी ने कमेंट भी किया था कि ये ऑपरेटर वाला स्टॉक है। देखिए दोस्तों, हम ऑपरेटर तो नहीं कर सकते, फिर भी ट्रेडर्स कर सकते हैं। वहीं पे देखिए दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ट्रेडर्स हो चाहे ऑपरेटर्स हो, कोई भी हो, XYZ आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए मार्केट है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगी तो आपका स्टॉक भी ऊपर जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर लिए, आप जब उसमें किस प्राइस पे आप मांग रहे हो, किस प्राइस पे आपको सेल करना है, तो ये आपको जब पता ही नहीं तो आपका स्टॉक ऊपर जाएगा कैसे। तो जाहिर सी बात दोस्तों, किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए ट्रेडिंग मतलब जरूरी है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, इसको हम ऑपरेटर वाला स्टॉक नहीं कर सकते, हाँ ट्रेडर वाला स्टॉक आप कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा तो जिस हिसाब से इस स्टॉक में वैल्यूम बनते हैं, मतलब करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं, 40% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी की अगर मैं हाई की बात करूँ, बाउंड बिग हाई जो कंपनी का 1 फरवरी 2023 को देखने को मिला, जो कि 56 रुपये का है। हालांकि दोस्तों उसी के आसपास मतलब 50 के आसपास ये कंपनी अभी चल रही है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, मतलब कि अगर मैं 1 बजे के आसपास की बात करूँ तो यहाँ पे स्टॉक में जैसे ही मतलब कि रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो वैसे ही देखा है तो स्टॉक में एक तेजी भी देख रहे। फिर मार्केट है दोस्तों, मतलब कि थोड़ी सी यहाँ पे जो स्टॉक इंट्राडे हाई लगाता है वो थोड़ी ना ऐसा कि हाई काटता ही रहेगा, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहेगी। हालांकि गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से मैंने इसको अभी 42 दिया था, तो हो सकता है कि कंपनी 45 रुपये तक आ सकती है। आने वाले समय में ये कंपनी
₹50 के अगर लेवल को तोड़ती है तो ₹70 भी जा सकते हैं। उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा लेटेंट व्यू है। लेटेंट व्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी एक IT सेक्टर को बिलोंग करती है और कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 5.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि आज के दिन देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो कि देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, तो जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ, देखिए मेरे पॉइंट से है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो नए स्किल्स के लड़के हैं, यूथ पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी। तो ये कंपनी क्या करती है, एनालिस्ट का काम करती है, तो डेटा एनालिस्ट का काम करती है दोस्तों। तो बहुत सारे मतलब कि हो सकता है कुछ नए नए प्रोग्रेस हो सकते हैं दोस्तों मेरे पॉइंट से आने वाले समय। ये तो क्या होगा दोस्तों, ये तो समय ही बताए। कंपनी के रिजल्ट कब है, माफ करना, कंपनी के रिजल्ट जो है कि आ चुके हैं। तो ऐसे में देखा है तो कंपनी के अभी जो रिजल्ट देखने को मिले थे, इसमें मतलब कि जिस टाइप से IT सेक्टर की कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं उसी टाइप से इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन देखने को मिले थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिले। हालांकि दोस्तों लमसम आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा IT सेक्टर की कंपनियों के रिजल्ट मतलब अभी खत्म होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, फिर भी छोटी मोटी कंपनियों के बचे हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी अभी फिलहाल मतलब आप कह सकते हैं कि 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूव देखने को मिल रहा है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। ऐसा भी नहीं दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे DIS ने एक अच्छा खासा हेल्दी माल भी उठाया है। और अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ सेलिंग किया, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेक सेलिंग नहीं किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मतलब कि अभी इस स्टॉक ने भी इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी IPO के थ्रू जिनको भी मिला होगा ऑलमोस्ट उनके पास एक हेल्दी रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs के पास भी एक डिसेंट होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास भी कुछ होल्डिंग्स है, मतलब 30% का स्टेक देखने को मिल रहा है। हो सकता है दोस्तों मतलब कुछ IT सेक्टर को कुछ और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि AI पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है, तो आने वाले समय में ये भी कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ लगभग 35% का रिटर्न है। अगर मैं वही पे 5 साल की बात करूँ तो कंपनी आज भी 30% डाउन है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, मतलब क्या है, जिस समय कंपनी IPO पे लिस्ट हुई थी उस टाइम से मतलब देखा है तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी देखने को मिले, 70 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। जो कंपनी का हाई है 503 का, जो 52 बिकाई है, एक्चुअल में कंपनी 700 रुपये के आसपास भी गई थी। हाँ दोस्तों, आने वाले समय में ये भी कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। मतलब तेज़ी नहीं रुकने का पीछे का मतलब रीजंस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा अगर आप डीप में जाएंगे दोस्तों, जो यूथ को बढ़ावा दिया जाएगा तो इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है मेरे पॉइंट से। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी के गिरने के कम चांस है, फिर भी आप कह सकते हैं मतलब कि 480 के आसपास या 450 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वही भी तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 600 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। अगर कुछ दिनों तक ये कंपनी 530-520 के ऊपर ट्रेड करती है तो। अगला स्टॉक हमारा है आदित्य बिरला कैपिटल। दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 8% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक लगभग 10% के आसपास तेजी दिखाया था। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो कंपनी की EPS है, एस्टीमेशन कंपनी ने बीट किया है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय मतलब देखा जाए तो अगर आप कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 120% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 24% है कंपनी आज भी डाउन है। मतलब क्या है दोस्तों कि आने वाले समय में ये कंपनी लगभग 180 रुपये पर अभी जो ट्रेड हो रही है, 220 रुपये का ब्रोकर्स इस स्टॉक का टारगेट प्राइस भी दे रहे हैं। आप यहाँ पे अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल शेयर 11% जंप देखने को मिला Q3 रिजल्ट के बाद। कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट के कारण ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं ये कौन है दोस्तों, EMK की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की बात करें, EMK की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 32% अपसाइड बता रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो मोतीलाल का जो टारगेट प्राइस है लगभग 220 उन्होंने रखा। ओसवाल ने इस कंपनी का लगभग 32% अपसाइड दे दिया, जो कि 220 रुपये इम्प्लीमेंट किया है। वहीं पे अगर मैं और भी ब्रोकरेज फर्म की बात करूँ तो 9 महीने के जो रिजल्ट हैं उसको देखने के बाद मतलब कंपनी को कुछ इंप्रूव करेंगे। जो भी क्या रहेगा दोस्तों वो तो आने वाला समय ही बताएगा। MK ग्लोबल की भी बात करें तो उन्होंने भी लगभग 220 रुपये ही इस कंपनी का टारगेट प्राइस रखा है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। तो इस हिसाब से जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये स्टॉक खराब है। आने वाले समय दोस्तों फाइनेंस सेक्टर जिस टाइप का रिटर्न बना के दे रहा है तो ये भी कंपनी उसी टाइप से रिटर्न बना के दे रही है। 5 साल में 120% का रिटर्न बना के दिया। तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो इस स्टॉक में भी गिरने के कम चांस है, फिर भी 170 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। आने वाले समय ये कंपनी अगर 220 के ऊपर ट्रेड करती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 250 रुपये के आसपास भी जा सकती है।
अगला स्टॉक हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ 2% के ऊपर आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे के रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल सेक्टर ही पूरा एक तेजी में था, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे ओएनजीसी हो, एक एनर्जी सेक्टर दोस्तों मतलब अदानी हो, सब में आपको तेजी देखने को मिली थी। इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। तेजी के पीछे का और भी रीजंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली बजट। हालांकि दोस्तों कुछ लोग कहें कल के दिन क्यों नहीं, देखिए दोस्तों बजट में हमने आपसे क्या बताया कि बहुत सारे डिवाइड होने बाकी थे, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठते दोस्तों। अभी क्या है कि एक घंटे में पूरा बजट पेश किया गया कि मतलब इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके पास इतना पैसा आएगा, इसके पास इतना पैसा आएगा। नहीं, पैसा तो पहुंच गया, अभी कौन से सेक्टर में कहाँ पे किस कंपनी को डिवाइड करना है, कौन से सेक्टर को प्रमोट करना है, तो उसको देख करके फिर आज के दिन आपको तेज़ी देखने को मिली है। हाँ दोस्तों, रिलायंस एक ऐसा सेक्टर है, आप इससे मतलब कि एक ऐसी कंपनी है कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन 20 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप को भी टच किया। वहीं पे मैं कंपनी की बात करूं तो मतलब रिलायंस एक शेयर आप खरीद लीजिए, इसमें मतलब आपका पूरा का पूरा एक सेक्टर ही कवर हो जाएगा। मेरे पॉइंट से, इस पॉइंट से देखा है मतलब कि गवर्नमेंट कुछ भी अनाउंसमेंट करे उसमें इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखता है। हालांकि तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने 2940 रुपये 2950 का टारगेट दिया था, लेकिन हाँ मैंने जो है कि इस कंपनी का मतलब आप कह सकते हैं कि 3000 रुपये का टारगेट दिया था, जो कि आज के दिन तो पूरा नहीं हुआ, फिर भी 2950 के आसपास ये कंपनी गई थी। तो आने वाले समय में ये कंपनी हो सकता है कि मतलब एक नया हाई और भी लगा सकती है, मतलब यही तो इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है, बाउंड बिग हाई है। तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। 3000 के ऊपर अगर ये कंपनी ट्रेड करती है दोस्तों तो आने वाले समय ये कंपनी 3500 के ऊपर भी जा सकती है, 3500 भी जा सकती है। जैसा कि आप देखते हैं कि रिलायंस स्टॉक जो कि मतलब ऑल टाइम हाई बजट में, जो कि मतलब ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बात हुई है, तो ये सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर रिकॉर्ड हाई की मैं बात करूँ तो लगभग 3000 के मार्क को ये कंपनी टारगेट प्राइस, जो कि आउटलुक और भी ज़्यादा आ सकता है। जैसा कि मतलब बताया गया दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और मतलब इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखा जाता है। तो उस पॉइंट से आज के दिन मतलब कि 20 लाख करोड़ के नीचे जो कि इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला, तो आने वाले समय में इसके ऊपर भी इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। गिरावट होती है तो ये कंपनी अभी गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी 2800 के आसपास मान सकते हैं। वहीं पर तेज़ी की बात करें तो 3000 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय में ये कंपनी मतलब 3500 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हाँ 3200 के आसपास ये कंपनी जा सकती है। पहला टारगेट 3000 है, उसके बाद आने वाला समय 3200 तक ये कंपनी जा सकती है। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।